हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 16 जून 2021 और 16 जून 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन आपको वीडियो के नीचे मिलेगा और आप डिस्क्रिप्शन में जाकर भी लिंक उसका ले सकते हैं। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी के साथ इस वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन पूछा गया जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस हर साल 15 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन ए 15 जून। यह 15 जून 2006 को इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एल्डर एब्यूज और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू की गई एक वार्षिक पहल है। संयुक्त राष्ट्र इंटरनेशनल प्लान ऑफ एक्शन ने बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार को सार्वजनिक स्वास्थ्य और मानव अधिकार का मुद्दा बताया है। इस वर्ष जो दिवस मनाया गया इसकी थीम थी न्याय तक पहुंच। यह इस वर्ष की इसकी थीम थी न्याय तक पहुंच। अगला क्वेश्चन, हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने किसे 2030 में शुक्र की यात्रा के लिए चुना। तो ये चुनेगा आपके एन विजन। ऑप्शन बी। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी जिसको ESA बोलते हैं, इसने घोषणा की कि उसने एन विजन को अपने अगले ऑर्बिटर के रूप में चुना है जो 2030 के दशक में किसी समय शुक्र की यात्रा करेगा। एन विजन एक ESA का नेतृत्व वाला मिशन है जिसमें नासा का योगदान है। एक बार एरियन 6 रॉकेट पर लॉन्च होने के बाद अंतरिक्ष यान को शुक्र तक पहुंचने में लगभग 15 महीने लगेंगे और कक्षा की परिक्रमा प्राप्त करने में 16 महीने और लगेंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने घर घर राशन कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की। तो घर घर राशन कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की IDFC फर्स्ट बैंक ने। ऑप्शन सी। यह इसके कम आय वाले उन ग्राहकों के लिए एक कर्मचारी वित्त पोषित कार्यक्रम है जिनकी आजीविका कोविड-19 से प्रभावित है। इस कार्यक्रम में ऐसे 50,000 कम आय वाले उन ग्राहकों को राशन किट की आपूर्ति शामिल है जिनकी आजीविका महामारी से प्रभावित हुई है। राशन किट में 10 किलो चावल या आटा, 2 किलो दाल, 1 किलो चीनी आदि वस्तुएं भी शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसके सहयोग से भारत में मलेरिया को ख़त्म करने के लिए एक इंटर एजेंसी विशेषज्ञ समिति शुरू की गई। तो यह समिति शुरू की गई मलेरिया नो मोर के सहयोग से। ऑप्शन डी। एक गैर सरकारी संगठन मलेरिया नो मोर भारत मौसम विज्ञान विभाग और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के सहयोग से मलेरिया और जलवायु पर एक इंडिया इंटर एजेंसी विशेषज्ञ समिति का बना रहा है। यह भारत में मलेरिया उन्मूलन में तेजी लाने के लिए जलवायु आधारित समाधानों का पता लगाएगा और उन्हें आगे बढ़ाएगा। IEC क्या है? इंडिया इंटर एजेंसी समिति मीन्स कमेटी का शुभारंभ स्वस्थ भविष्य की भविष्यवाणी करने वाली एक वैश्विक पहल का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में IIT रोपड़ ने कौन सा उपकरण विकसित किया। IIT रोपड़ ने विकसित किया जीवन वायु। ऑप्शन ए। IIT रोपड़ ने जीवन वायु उपकरण विकसित किया जिसका उपयोग कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर मशीन के विकल्प के रूप में किया जा सकता है। यह देश का पहला ऐसा उपकरण है जो बिना बिजली के भी काम करता है और अस्पतालों में CO2 सिलेंडर और ऑक्सीजन पाइपलाइन जैसी दोनों तरह की ऑक्सीजन उत्पादन इकाइयों के लिए अनुकूलित है। यह प्रावधान मौजूदा CPAP मशीनों में उपलब्ध नहीं है।
अगला क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की घूर्णन अध्यक्षता कब ग्रहण करेगा? तो ये ग्रहण करेगा आपका अगस्त में, ऑप्शन बी अगस्त। अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबोन, घाना और संयुक्त अरब अमीरात को 2022-23 के कार्यकाल के लिए गैर स्थायी सदस्य के रूप में शक्तिशाली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए निर्विरोध चुना गया। एस्टोनिया, नाइजर, सेंट विसेंट और ग्रेनेडाइंस, ट्यूनीशिया और वियतनाम 2021 में परिषद में अपने 2 वर्ष के कार्यकाल को पूरा करेंगे और भारत अगस्त 2021 में सुरक्षा परिषद की घूर्णी अध्यक्षता ग्रहण करेगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अर्जुन कुमार सीकरी किसके शिकायत निवारण बोर्ड के अध्यक्षता करेंगे? तो अर्जुन कुमार सीकरी जो हैं यह है आपका डिजिटल प्रकाशक सामग्री शिकायत परिषद निवारण बोर्ड की अध्यक्षता करेंगे, ऑप्शन सी। अर्जुन कुमार सीकरी सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति हैं। ये डिजिटल प्रकाशक सामग्री शिकायत परिषद के शिकायत निवारण बोर्ड की अध्यक्षता करेंगे। इसमें वर्तमान में सदस्य के रूप में ऑनलाइन क्यूरेट किए गए कंटेंट के 14 प्रकाशक हैं। शिकायत निवारण बोर्ड परिषद के सदस्यों की वीडियो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सेवाओं से संबंधित कंटेंट संबंधित शिकायतों का समाधान करेगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य से यूके को जीआई टैग जर्दालू आमों की पहली खेप का निर्यात किया गया? तो यह जो किया गया आपका, यह किया गया बिहार से, ऑप्शन डी बिहार। बिहार से जो यूनाइटेड किंगडम है इसको जीआई टैग प्रमाणित जर्दालू आमों की पहली खेप निर्यात की गई। 14 जून को बिहार के भागलपुर से इसको निर्यात किया गया। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने बिहार सरकार, भारतीय उच्चायोग और इन्वेस्ट इंडिया के सहयोग से आमों का निर्यात किया। जर्दालू आम को सन 2018 में जीआई मीन्स ज्योग्राफिकल इंडिकेशन सर्टिफिकेशन मिला था। अब बिहार से इसको निर्यात किया गया, तो बिहार के बारे में जानते हैं। ये आपका बिहार जिसकी राजधानी पटना, वहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल फागू चौहान। कुल जिलों की संख्या 38, लोकसभा सीटें 40 और राज्यसभा सीटें 16। ये हैं आपके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ये हैं राज्यपाल फागू चौहान। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश को शौच मुक्त घोषित किया गया? तो शौच मुक्त घोषित प्रदेश है आपका लद्दाख, ऑप्शन डी लद्दाख। स्वच्छ भारत मिशन के पहले चरण के तहत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को भारत में खुले में शौच मुक्त केंद्र घोषित किया गया। ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक श्री जुबदावी ने इस उद्देश्य के लिए कारगिल के प्रत्येक जोन के लिए 6 कचरा संग्रह वैनों को हरी झंडी दिखाई। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। अब ये लद्दाख शौच मुक्त हुआ, तो लद्दाख के बारे में जानते हैं। ये है आपका लद्दाख जो जम्मू कश्मीर से ऊपर है, जिसकी राजधानी लेह, कारगिल। कुल जिले उसमें 2 हैं। जो वहाँ के राज्यपाल हैं, ये राज्यपाल है राधा कृष्ण माथुर, जिनको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं आर.के. माथुर, और ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जामयांग सेरिंग नामग्याल। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने 4 से 5 महीने में वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड स्थापित करने का निर्णय लिया? यह निर्णय लिया राजस्थान राज्य ने, ऑप्शन सी राजस्थान। इसका उद्देश्य छात्रों को यह सिखाना है कि वैदिक शिक्षा विज्ञान और योग से कैसे जुड़ी है। इस विषय की जांच के लिए गठित कमेटी ने 14 जून को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। जून 2019 में राज्य सरकार ने प्राचीन संस्कृत शास्त्रों के ज्ञान को पुनर्जीवित करने के लिए एक वैदिक शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की थी। अब राजस्थान ने यह निर्णय लिया, तो राजस्थान के बारे में जानते हैं। ये है आपका राजस्थान, जिसकी राजधानी जयपुर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यपाल कलराज मिश्रा। कुल जिलों की संख्या 33, लोकसभा सीटें 25 और राज्यसभा सीटें 10। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 के अनुसार विश्व में सबसे अधिक धर्मार्थ देश के मामले में भारत की क्या रैंक है? तो इसमें भारत की रैंक है आपकी 14, ऑप्शन बी 14। चैरिटियन फाउंडेशन द्वारा जारी
वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत विश्व का 14वां सबसे धर्मार्थ देश है। भारत अब दुनिया के शीर्ष 20 सबसे उदार देशों में है, जो 10 वर्षों की वैश्विक रैंकिंग 82 से ऊपर है। इसमें इंडोनेशिया पहले स्थान पर है और उसके बाद दूसरे स्थान पर है केन्या। रिपोर्ट के अनुसार 61% भारतीयों ने अजनबियों की मदद की, जिनमें 34% स्वेच्छा से और 36% ने पैसे दान किए। अब इस पे न्यूजीलैंड सबसे ऊपर है, तो इंडोनेशिया के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि इंडोनेशिया इसमें पहले स्थान पर है। ये आपका इंडोनेशिया, जिसकी राजधानी जकार्ता। वहाँ की जो मुद्रा इंडोनेशियन रुपया। वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो, ये वहाँ के राष्ट्रपति, और ये उपराष्ट्रपति मारूफ आमीन, और ये इंडोनेशिया का फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कोईटा सेंटर फॉर डिजिटल हेल्थ की स्थापना किस आईआईटी ने की? यह स्थापना की आईआईटी बॉम्बे ने। ऑप्शन ए। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी बॉम्बे ने कोईटा फाउंडेशन के तत्वावधान में कोईटा सेंटर फॉर डिजिटल हेल्थ की स्थापना की। इस डिजिटल स्वास्थ्य में अकादमिक कार्यक्रमों, अनुसंधान और उद्योग सहयोग को आगे बढ़ाने पर केंद्रित होगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने संयुक्त राष्ट्र के मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखे पर उच्च स्तरीय संवाद को संबोधित किया? तो यह संबोधित किया आपका हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन डी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 जून को आभासी रूप से इसे संबोधित किया। उन्होंने बताया कि पिछले 10 वर्षों में भारत में 30 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र बढ़ा है। उन्होंने मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के सभी पक्षों के 14वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में संबोधित किया। 1994 में स्थापित यूएनसीसीडी पर्यावरण और विकास को स्थायी और भूमि प्रबंधन से जोड़ने वाला एकमात्र कानूनी रूप से बाध्य अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने सिकल सेल एनीमिया के लिए एक नया रक्त परीक्षण उपकरण विकसित किया? तो ये विकसित किया है आपका डॉक्टर निशांत नाम्बिसन ने। ऑप्शन सी। भोपाल स्थित गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ होम्योपैथी के प्रोफेसर डॉक्टर निशांत नाम्बिसन और उनके सहयोगियों ने सिकल सेल एनीमिया के रोग के लिए एक नया रक्त परीक्षण उपकरण विकसित किया। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत केंद्र सरकार ने भी इसे मंजूरी दे दी। यह जो उपकरण है वो 5 मिनट से भी कम समय में परीक्षण के परिणाम देता है। वर्तमान में उपयोग की जाने वाली परीक्षण तकनीक की लागत से 10 गुना सस्ता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने कांगड़ा में भारतीय जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया? तो कांगड़ा में भारतीय जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया मनसुख मंडाविया ने। ऑप्शन बी। रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने 14 जून को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में, वहां पर परागपुर में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया। सरकार ने मार्च 2024 तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र की संख्या को 10,000 तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। 11 जून 2021 तक इस समय जो केंद्र की संख्या है वो 7,836 हो गई है। अब हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में इसकी स्थापना हुई है, उद्घाटन हुआ, तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। ये आपका हिमाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी शिमला, वहाँ के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। कुल जिलों की संख्या 12, लोकसभा सीटें 4 और राज्यसभा सीटें 3। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना और किस देश के समुद्री आत्मरक्षा बल के जहाज़ों ने हिंद महासागर में एक अभ्यास में भाग लिया? तो भारतीय नौसेना और जापान। ऑप्शन ए। जो जापान के समुद्री आत्मरक्षा बल के जो जहाज हैं, उन्होंने हिंद महासागर में भाग लिया। अभ्यास मुक्त और खुले इंडो पैसिफिक का एक एहसास करने के लिए आयोजित किया गया। सितंबर 2020 में भारतीय नौसेना और JMSDF ने 3 दिवसीय नौसैनिक अभ्यास जिमैक 2020 का आयोजन किया, जो उत्तरी अरब सागर में आयोजित किया गया था। अब जापान के साथ आयोजन हुआ, तो आइए जापान के बारे में जानते हैं। ये है आपका जापान, जिसकी राजधानी टोक्यो, वहाँ की जो मुद्रा जापानी येन, वहाँ के जो आपके एम्परर नारुहितो, और ये जापान का फ्लैग, और जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं योशिहिदे सुगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने ग्राहक जुड़ाव मंच मो एंगेज के साथ सहयोग किया?
तो यह सहयोग किसने किया? यह किया उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने, ऑप्शन बी। यह देश के असेवित और कम सुविधा वाले क्षेत्रों में डिजिटल बैंकिंग अनुभव प्रदान करेगा। इस सहयोग का उद्देश्य इन क्षेत्रों में कई डिजिटल टच पॉइंट के माध्यम से ग्राहकों से जुड़ने के लिए बैंक की एक विशाल उपस्थिति का निर्माण करना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने जून में अपनी लाइफ माइक्रो बचत योजना पेश की? तो जून में लाइफ माइक्रो बचत योजना पेश की है इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने, ऑप्शन डी। इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने इंडिया फर्स्ट लाइफ माइक्रो बचत योजना पेश की। यह नॉन लिंक्ड भाग लेने वाली सीमित वेतन माइक्रो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जीवन की निश्चितताओं को सुरक्षित करने के लिए सुरक्षा और अनुशासित बचत के दोहरे लाभ प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई है। यह अपनी ऋण सुविधा के माध्यम से बीमित व्यक्ति की तरलता की जरूरतों का ख्याल रखती है। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ टुडे। आज का जो आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, वह प्रश्न है कि हाल ही में नफ्ताली बेनेट किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो नफ्ताली बेनेट किस देश के प्रधानमंत्री बने? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में मध्य रेलवे ने पहली बार किस जिले के गुड्स यार्ड में सभी महिला सदस्य टीम का गठन किया? तो उसका आंसर था ऑप्शन ए, थाने। थाने का है आपका महाराष्ट्र में। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक